आज के क्लास में हम लोग नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए रीमर-टीमैन रिएक्शन सीखेंगे। यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए और साथ ही साथ 12th के लिए। और इसके साथ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन रीमर-टीमैन रिएक्शन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले रीमर-टीमैन रिएक्शन है क्या, देखो रीमर-टीमैन रिएक्शन, ठीक है, when phenol reacts with, जिनको स्टेटमेंट लिखना है जल्दी से नोट कर लो, when phenol reacts with chloroform in presence of aqueous base like sodium hydroxide or potassium hydroxide followed by acidic hydrolysis to give 2-hydroxybenzaldehyde or salicylaldehyde as reaction product. This reaction is called as रीमर-टीमैन reaction. आइए सिंपली समझे, जब फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से, फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद फॉलो करता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तब सैलिसाइलल्डिहाइड बनता है रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में। इसी को कहते हैं रीमर-टीमैन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का ये। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये फिनॉल है आपके पास, क्या है ये, फिनॉल है। फिनॉल जब रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, ठीक है, और सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये बनाता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको आप कहते हो सैलिसाइलल्डिहाइड एज रिएक्शन प्रोडक्ट। क्लियर। देखो होता क्या है कि इसमें ऑर्थो आइसोमर तो बनता ही है, ऑर्थो आइसोमर भी बनता है और पारा आइसोमर भी बनता है, ये भी बनेगा इस केस में, इस केस में ये भी बनता है, ठीक है, ये देखो ये भी बनता है। क्लियर, ये भी बनता है, यानी 4-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनेगा। लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर, और ये प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर। इसलिए रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में हम सिर्फ इसको लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में मेजर प्रोडक्ट ही कंसीडर होता है। अगर कहीं क्वेश्चन में आया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रीमर-टीमैन रिएक्शन, और पेयर में प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा तो ये और ये दोनों होगा। अगर सिंगल प्रोडक्ट दिया रहेगा सिर्फ एक, तो ये आंसर सही होगा। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल क्या बनता है इसमें, ऑर्थो-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या आप इसे क्या कहते हो, सैलिसाइलल्डिहाइड। क्लियर, या 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसे आप कहते हो सैलिसाइलल्डिहाइड भी। क्लियर हो गया। अब जस्ट इन 1 मिनट इसका मैकेनिज्म आप समझ लो। मैकेनिज्म यहाँ समझना जरूरी है, क्योंकि मैकेनिज्म बेस्ड भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला काम ये KOH का रोल, KOH हो सकता है या NaOH हो सकता है, इसका रोल क्या है, तो इसका रोल आप समझ लो, KOH और NaOH का रोल क्या है। क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पहले हम तुम्हें रोल समझा देते हैं KOH और NaOH का। ये जो आप लिए हो यहाँ फिनॉल, ये फिनॉल आप लिए हो, ठीक है, जैसे यहाँ KOH डालोगे तो आप जानते हो कि ये क्या है, बेस है, बेस है, तो यहाँ से OH माइनस आयन, यहाँ पर देखो फिनॉल का हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक होता है, फिनॉल में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से ये H प्लस को ट्रैप करता है बेस, और इसको बना देता है फिनॉक्साइड आयन। देखो ये फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में क्या डिफरेंसेस है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। क्लियर हो गया। इस रिएक्शन के बारे में एक चीज और आप क्लियर कर लो, ये रिएक्शन ESR है। क्या है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव होगा फिनॉक्साइड आयन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, यहां से ये प्लस R इफेक्ट देगा और यहां से भी ये प्लस R इफेक्ट देगा, इसका प्लस R इफेक्ट ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। ठीक है, तो पहला काम ये होता है कि फिनॉक्साइड यानी फिनॉल को मोर रिएक्टिव बनाता है बेस। दूसरा काम बेस क्या करता है, यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म है, देखो ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इस पर आप जब बेस डालोगे OH माइनस, तो यहाँ से यहाँ पर देखो ये बेस
कार्बन देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या करता है ये, यहाँ से भी हाइड्रोजन को हटा देगा, ये हाइड्रोजन को, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट देता है क्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट, जिसके चलते यह कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो लगा है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है यहाँ भी, और ये बना देगा आपको CCl3, ये बनाता है CCl3 और प्लस H2O, ठीक है। ये देख लो आप, H2O बना दिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ जो CCl3 है, अब देख लो आप, यहाँ जो CCl3 है आपके पास, CCl3, ठीक है, ये है, यहाँ से ये Cl माइनस बाहर हो जाता है, Cl माइनस यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और ये Cl माइनस जब बाहर हो जाता है यहाँ से, तो ये CCl2 बन जाता है, जिसको कहते हो डाइक्लोरोकार्बन। क्या कहते हो CCl2 को, डाइक्लोरोकार्बन। यही CCl2 देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही CCl2 डाइक्लोरोकार्बन काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, E+ फॉर इलेक्ट्रोफाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो रोल हो गया बेस का, पहला रोल फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करना, यानी फिनॉल को मोर रिएक्टिव बनाना टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि रिमर-टिमन रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और दूसरा रोल हो गया टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, यानी डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन इज द इलेक्ट्रोफाइल इन रिमर-टिमन रिएक्शन, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है ड्यूरिंग रिमर-टिमन रिएक्शन। अगर बोलेगा कि कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है रिमर-टिमन रिएक्शन में, तब भी आप यही बोलोगे CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है रिमर-टिमन रिएक्शन में, तब भी बोलोगे CCl2, याद कर लो निश्चित रूप से, क्लियर हो गया। तो ये काम होता है आपका बेस का। तो अब देखो मैकेनिज्म में, जब आप फिनॉल पर KOH डालते हो, ठीक है, तो ये फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाता है, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ दिखाया है, यहाँ से H2O बाहर हो जाता है, ठीक है, ये नीचे में हमने दिखाया आपको। इसके बाद देखो, अब इसे मैं मिटा देता हूँ, आप इजिली समझ लो, ठीक है। ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। फर्दर यहाँ जो डाइक्लोरोकार्बन है, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये इस पर अटैक करता है। देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है डाइक्लोरोकार्बन। सिर्फ कार्बन के पास है कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। इस पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद यहाँ देखो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, यही हाइड्रोजन यहाँ हमने दिखाया है। जब इस पर ये अटैक किया तो CCl2 माइनस हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है देख लो यहाँ पे, ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो तुम देख रहे हो आप, यहाँ देखो इस हाइड्रोजन को, क्लियर, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में, याद रखना, ये हाइड्रोजन जो यहाँ देख रहे हो आप H+ के रूप में, H+ के रूप में, ठीक है, ये CCl2 के पास चला जाएगा। क्यों, इस केस में देखो एरोमेटिसिटी बेंजीन रिंग की ब्रेक हो गई है, एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, बेंजीन रिंग की ब्रेक हो गई है। और जब एरोमेटिसिटी यहाँ बेंजीन रिंग की ब्रेक हो गई है, तो बेंजीन रिंग सबसे पहला काम यही करता है टू गेन द एरोमेटिसिटी। इसको गेन करने के लिए एरोमेटिसिटी को सबसे पहले ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को जो तुम यहाँ देख रहे हो, ये बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और H+ यहाँ से निकलकर इस निगेटिवली चार्ज कार्बन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और फर्दर यहाँ देख लो आप, यहाँ देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन चला गया कहाँ, CHCl2 के रूप में, ये CH और 2 क्लोरीन यहाँ का, ठीक है। मैकेनिज्म थोड़ा समझ लो, चूंकि इस पर क्वेश्चन होंगे, क्लियर हो गया। अब फर्दर OH- ये बेस क्या करेगा, यहाँ पर देखो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये बेस अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बन पे, ठीक है, बेस अटैक करेगा, यहाँ से ये Cl- भागेगा बाहर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो ये स्पीशीज बनेगा, और इस स्पीशीज में फर्दर यहाँ का ये जो OH में एसिडिक हाइड्रोजन है, यह एसिडिक हाइड्रोजन का H+ बाहर होगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। और जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, तो कार्बन को 4 ही बॉन्ड हो सकता है मैक्सिमम, तो ये Cl को यहाँ से Cl- के रूप में भागना पड़ेगा। तो ये Cl- के रूप में जाएगा, और ये H+ के रूप में ये बाहर होगा यहाँ से, क्लियर हो गया। फर्दर जो ये H+ यहाँ है, ये H+ फ्रॉम एसिड, जो एसिड तुमने डाला है हाइड्रोलिसिस के लिए, यहाँ देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस,
यही H प्लस आकर बाबू जो यहाँ निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है इस पर अटैच होता है और ये आ जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी सैलिसाइलडिहाइड। क्लियर हो गया? देखो देख लो यहाँ पे, क्लियर हो गया? यही रिएक्शन प्रोडक्ट आपका बनता है। हमने इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म आपको क्यों बताया? क्योंकि मैकेनिज्म बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। अगर रिमल्टीमैन रिएक्शन का सिंपल पूछेगा, कहीं भी फिनॉल के ऊपर अगर डालेगा क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस, आप समझ जाओगे सैलिसाइलडिहाइड इज रिएक्शन प्रोडक्ट। रिएक्शन प्रोडक्ट क्या है? सैलिसाइलडिहाइड है आपका। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे होते हैं वो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है? एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ये पूछेगा कि यह रिएक्शन किस टाइप का है, तो ESR है, याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसाइलडिहाइड यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है? प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे अगर ऐसा पूछेगा तो मेजर ऑर्थो वाला होता है और पारा वाला माइनर होता है। डोंट कीप एनी कंफ्यूजन। जनरली ESR में पारा प्रोडक्ट मेजर होता है, लेकिन इस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, हमेशा याद रखना, ठीक है? सिंगल प्रोडक्ट, अगर सिर्फ प्रोडक्ट पूछेगा तो ये आंसर। अगर प्रोडक्ट्स पूछ दिया, कहीं कहीं पूछता है कौन सा पेयर बनेगा, तो ये और ये दोनों बनेगा, ठीक है? कभी कभी पेयर दिखाता है और पेयर में इसको मेजर कर देगा, इसको माइनर कर देगा। जी नहीं, वो गलत होगा, मेजर ऑर्थो होगा और पारा माइनर होगा, ठीक है? रोल ऑफ KOH क्या है? KOH का 2 रोल हमने सिखाया आपको। पहला, फिनॉल को मोर रिएक्टिव बनाना, फिनॉक्साइड आयन के रूप में कन्वर्ट करना, और दूसरा KOH यानी बेस का रोल क्या हो गया? टू प्रोड्यूस डाइक्लोरोकार्बन व्हिच एक्ट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रोफाइल, याद रखना, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं मिटा देता हूं। देखो अब मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, तुम्हें मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, याद रखना जेईई मेंस में, नीट में, इन सभी में कभी मैकेनिज्म याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है? तो बस इतना चीज तुम याद रखो, मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम एक चीज याद रखो, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में CCl2 बनता है, और दूसरा चीज क्या याद रखो, हमेशा याद रखना, अब जो मैं लिख रहा हूं हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है? ये फिनॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने डाला CH, Cl3 और KOH, ठीक है? ये बहुत ही जो मैकेनिज्म से तुम कंक्लूजन ड्रॉ करोगे वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ये हमेशा याद रखो, ठीक है? और यहाँ ये बन गया CHO, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें याद क्या रखना है तुम्हें, ठीक है? ये जो H प्लस है, जो यहां यूज किया गया है, ये H प्लस, याद रखो, ये जो H प्लस है जो एसिड से आएगा, कहां से आएगा? फ्रॉम एसिड्स। अब ये एसिड कौन कौन हो सकते हैं? यहां देखो H3O प्लस डाल देगा, ठीक है? यहां कभी H2SO4 ले लेगा एक्वस, ठीक है? कभी यहाँ H3PO4 डाल देगा, कुछ भी डाल ले, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो एसिड डालेगा ना यहाँ H3O प्लस, ठीक है? यहीं से H प्लस आया है, जो एसिड यहाँ डालेगा, यहाँ याद रखना, यहाँ से ये तुमको आएगा, ये H फिनॉल का, यहाँ याद रखना, ये H जो फाइनल प्रोडक्ट में आएगा कहाँ से गया है? ये एसिड से गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके बाद याद रखना एक चीज और, यहाँ जो तुम्हारा हाइड्रोजन है इस पोजीशन पे, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है? ये ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन कहाँ गया है? सो देखो, ये मैं यहाँ घेर देता हूँ ब्लू स्केच से, ठीक है? ब्लू मार्कर से मैंने इसे घेर दिया। ये हाइड्रोजन कहाँ गया है? यहाँ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये हाइड्रोजन कहाँ गया है बाबू? ऑर्थो पोजीशन वाला CHO में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो यहाँ देखो, अब क्वेश्चन कैसे आएगा सीखो, ये तुम्हारे पास फिनॉल हो गया, यहाँ देखो CH KOH आपने डाल दिया या NaOH आपने डाल दिया, और यहाँ डाल देगा D प्लस, H प्लस के बदले में D प्लस, अगर ऐसे यूज कर दिया D3O प्लस, ठीक है?
इससे हाइड्रोलिसिस करा दिया, यहाँ D प्लस हो गया, यानी एसिड में ड्यूटेरियम यूज कर दिया हाइड्रोजन के बदले में, प्रोटियम के बदले में, ठीक है। अब क्या करोगे, सो देखो अब प्रोडक्ट क्या होगा, क्वेश्चन होता है प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, लेकिन ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, ये OD हो जाएगा। क्या हमने सिखाया था, ये H प्लस यहाँ जाता है तो ये OD हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, और यहाँ CH। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब देखो एक और क्वेश्चन कैसे आएगा। ये फिनॉल है आपके पास, यहाँ पे CHCl3, यहाँ पर KOH ऐड कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर H प्लस ऐड किया और देखो 1 मिनट जस्ट, यहाँ D कर दिया और यहाँ भी D कर दिया। दोनों ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन पे D यूज कर दिया, हाइड्रोजन के बदले में ड्यूटेरियम यहाँ दिखा देगा। तब क्या करोगे, देखो यहाँ से सीखो, यही हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन H कहाँ जाता है, यहाँ CHO में जाता है। अब देखो यहाँ तो OH ही होगा, यहाँ तुम्हारे पास OH ही होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, CDO, यहाँ क्या हो जाएगा, CDO। देखो यहाँ पे ये D चला गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया? याद रखना, मैकेनिज्म का कंक्लूजन मैं बता दे रहा हूँ, मैकेनिज्म पूरा नहीं याद रखना है, इतनी बातें याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखो। अगर यहाँ पे H यूज कर देगा हाइड्रोजन प्रोटियम, और यहाँ पर यूज कर देगा ड्यूटेरियम, ठीक है, और यहाँ डाल देगा CHCl3 प्लस KOH, ठीक है, और यहाँ डाल देगा, देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ डाल देगा H प्लस। क्लियर? अब देखो, अब बताओ, अब किस पोजीशन में, यहाँ ड्यूटेरियम यहाँ प्रोटियम, अब किस पोजीशन पे जाकर CHO लगेगा? तो याद रखना, लिविंग टेंडेंसी हाइड्रोजन की ज्यादा होती है ड्यूटेरियम से, हाइड्रोजन की ज्यादा होती है किससे, ड्यूटेरियम से। यहां से ये हटेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे OH और यहाँ CHO, और यहाँ लगा रह जाएगा D। क्लियर हो गया आपका? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना अच्छे से। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ OH है, ठीक है, यहाँ पे CHCl3, यहाँ KOH, यहाँ H प्लस, यहाँ देखो यहाँ D प्लस कर दिया और यहाँ D कर दिया, ठीक है, यहाँ D कर दिया, यहाँ कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया तो क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है, कुछ नहीं दिखाया तो क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है। अब बताओ क्या करोगे, हमने बताया आपको, देखो जहां से हाइड्रोजन है उसी पोजीशन से उसको हटा दो, और यहाँ क्या बना दो, CD, यहाँ पर सॉरी CHO, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। क्लियर? जहां D है वो D यहाँ कंटिन्यू रहेगा। क्लियर? क्योंकि D और H में अभी हमने बताया है, सिर्फ यहाँ पोजीशन हमने चेंज कर दिया है इसका, ठीक है। यहाँ देखो, सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन पहले हटाए थे, अब यहाँ से हमने हटा दिए। ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो पूछी जाती हैं। अब देखो यहाँ एक और क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, यहाँ देखो यहाँ OH है, ठीक है, यहाँ पे D, यहाँ पर भी D, यहाँ CHCl3 प्लस KOH, और यहाँ डाल दिया D प्लस। अब देखो यहाँ ड्यूटेरियम हट, यहाँ से भी, अब ड्यूटेरियम क्या करोगे, यहाँ से देखो एक चीज यहाँ पे हुआ है, एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ D प्लस डाला है, यहाँ भी D होगा, ठीक है। यहाँ पर चूंकि D प्लस डाला है तो D प्लस डाला है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा D, चूंकि हमें बताया है आपको जो एसिड का D या H होता है वही OH के पास यहाँ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ OH, यहाँ D, इधर भी D, और यहाँ D प्लस। अब क्या करोगे तुम, कुछ नहीं, तुम्हें आता है अभी क्वेश्चन, क्या करोगे आप यहाँ पे, यहाँ OD कर दो, क्योंकि यहाँ पे एसिड वाला, और यहाँ से D हटा के यहाँ से DO कर दो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ध्यान में रखना, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें घुमा देगा,
कैसे घुमाएगा? अब देखो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर CdCl3 यूज कर देगा, KOH यूज कर देगा, CdCl3 KOH और H प्लस डाल देगा, कोई बात नहीं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, यहाँ CdCl3 कर दिया, H की जगह पर D कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से D हट जाएगा, यहाँ से D और यहाँ से OH, ये हटना ही हटना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रोडक्ट आप बनाते थे वही प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही कभी कभी यहाँ KOD यूज कर देगा, KOD, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज कर देगा? KOD। अगर KOH के बदले में KOD यूज कर देगा तब भी कोई बात नहीं है। KOH यूज करे या KOD यूज करे कोई इश्यू नहीं है, ये कोई प्रभावित नहीं करेगा। KOH या KOD रिएक्शन के प्रोडक्ट को पर इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना। यानी इसका D इसके D से या इसके H से, KOH से या KOD से कोई प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? तो KOH के बदले में अगर KOD भी यूज कर देगा तब भी आप इसको कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, अगर मान लो ये देखो यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ CH3 कर दिया, ठीक है। एक ऑर्थो पोजीशन पे क्या डाल दिया? फिनॉल के CH3 डाल दिया, और यहाँ CH Cl3 KOH H प्लस। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? देखो यहाँ ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन क्या है आपके पास? ऑलरेडी ब्लॉक है, तो अब कहाँ होगा सब्स्टिट्यूशन? यहाँ होगा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना, ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ CH3 और यहाँ CH, देखो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया? इन केस अगर ऐसा दे दे, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, यहाँ CHCl3, यहाँ KOH, यहाँ H प्लस। अब बताओ, अब प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? ये देगा कि नहीं देगा? क्वेश्चन पहला होगा यही, रिवर्टिबल रिएक्शन ये देगा कि नहीं देगा? जब दोनों पोजीशन यहाँ ऑर्थो वाला जाम हो गया तो ये रिवर्टिबल रिएक्शन नहीं देगा, याद रखना। दोनों साइड क्या आ गया आपके पास? CH3, तो ये रिवर्टिबल रिएक्शन नहीं देगा, आप देख लो, नहीं देगा ये। क्लियर हो गया? क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, सभी क्वेश्चन मैं डिस्कस करते जा रहा हूं, देखते जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ फिनॉल है और यहाँ डाल दे OCH3, ध्यान में रखना, मिथॉक्सी ग्रुप आकर लग गया, ये भी पूछा जाता है, KOH और H प्लस हो गया, बताओ रिएक्शन प्रोडक्ट क्या होगा? याद रखना, इधर कभी भी सब्स्टिट्यूशन आप मत करना। इसका मेजर प्रोडक्ट जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो रिलेटेड है इससे, रिमल्टीमेंट से, ये भी कभी कभी पूछ देता है जाइए एडवांस में। अब CHO जाकर यहाँ लगेगा पारा पोजीशन पर। क्लियर हो गया? अब CHO कहाँ लगेगा? पारा पोजीशन पर आकर लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्यों कट किया है? यहाँ पूछेगा रिमल्टीमेंट देगा या नहीं देगा, तो बोलना ये रिमल्टीमेंट नहीं देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप प्रोडक्ट इसका बना दो ऐसे, देख लो, अगर ये प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो ना, अगर ये प्रोडक्ट आप बनाओगे, इसका बहुत पुअर यील्ड होता है, ये प्रोडक्ट बनाओगे बहुत पुअर यील्ड होता है, वेरी लो यील्ड, बहुत कम बनता है, बहुत माइनर बनता है, तो ये रिमल्टीमेंट नहीं कहलाता है। रिमल्टीमेंट रिएक्शन पूछेगा कि इसमें से कौन नहीं देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन कौन रिमल्टीमेंट रिएक्शन नहीं दे देगा। एक फिनॉल दे देगा ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में दे देगा, देखो ये एक CH3 डाल के, तो फिनॉल भी देगा, ये CH3 भी देगा, ठीक है, ये वाला भी, और एक में डाल देगा ये, और डी में दे देगा नन ऑफ द अबव, ठीक है।
तो क्या करोगे, ये ऑप्शन करोगे। रिमल्टीमैन ये नहीं देगा प्रोडक्ट, ये बन जरूर जाएगा लेकिन बहुत लो, इसकी बहुत ज़्यादा इसका पुअर यील्ड होता है, बहुत लो यील्ड होता है, बहुत कम प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये ना के बराबर बनता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये नहीं देता है, ध्यान में रखना। क्लियर, यहाँ OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप लगा देगा तो ये प्रोडक्ट बनता है। एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो रिमल्टीमैन रिएक्शन के डेरिवेटिव के रूप में दिया जाता है। देखो एक मिनट, यहाँ देखते रहो आप, यहाँ फिनॉल हो गया, ठीक है, और CCl4 और KOH H+। देखो बहुत ही अच्छा रिएक्शन। अगर यहाँ CCl4 दे दे, कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन आप इसको कहते हो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बदले में क्या दे देगा, CCl4 दे देगा। तब आप क्या करोगे, अगर CCl4 दे देगा तो तब क्या करोगे, तब कैसे आप करोगे, याद रखना। CCl अगर 4 दे देगा तो रिएक्शन प्रोडक्ट, अगर CHCl3 देता यानी क्लोरोफॉर्म, तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या होता तुम्हारा, सैलिसाइलडिहाइड। लेकिन इसमें देखो क्या रिएक्शन प्रोडक्ट होगा, इसमें रिएक्शन प्रोडक्ट होगा तुम्हारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे आप क्या कहते हो, सैलिसाइलिक एसिड। क्या कहते हो आप, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, व्हेन in Rimer-Tiemann reaction in the place of chloroform, if CCl4 is used, then the product of reaction is just like as which of the following reaction। यानी अगर Rimer-Tiemann रिएक्शन में CHCl3 के बदले में CCl4 डाल दें तो जो प्रोडक्ट होगा Rimer-Tiemann रिएक्शन का वह किस रिएक्शन के जैसा होगा। बात समझ में आया, जो प्रोडक्ट होगा तो किसके जैसा होगा, तो CCl4 अगर डाल दोगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा कोल्वेज रिएक्शन के जैसा। कोल्वेज में भी प्रोडक्ट क्या बनता है, यही बनता है फिनॉल। जो जब कोल्वेज रिएक्शन देता है तो इसका प्रोडक्ट नहीं होता है सैलिसाइलिक एसिड। कोल्वेज रिएक्शन उसमें था, 4 नेम रिएक्शन लिखा था, इसमें कोल्वेज जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। क्लियर हो गया, तो ध्यान में रखना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर, सैलिसाइलिक एसिड इसका प्रोडक्ट होगा। तो ये रिलेटेड रिएक्शंस हैं। अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसे आता है। अगर हमें ऐसा दे दे, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन पे यहाँ ए बना देगा, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ O2 डाल देगा, फिर तो H3O प्लस B बना देगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे B बन गया आपका, और यहाँ डालेगा CHCl3 प्लस KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ H प्लस, और बनाओ C, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो ये बेंजीन है, बेंजीन पर जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड डालोगे नाइट्रस HCl3 के प्रेजेंस में तो ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, आप पढ़ाए हैं हम आपको। तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन। क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको आप क्यूमीन कहोगे। और क्यूमीन पर जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे क्यूमीन का, एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन कराओगे और फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये फिनॉल बनता है। हमेशा याद रखना क्या बनेगा, यहाँ फिनॉल बनेगा। और फिनॉल पर जब डालोगे CHCl3 एक्वस KOH फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अभी हमने सिखाया, क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपको, देखो सैलिसाइलडिहाइड। क्लियर हो गया, चलिए क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखो, ये बेंजीन हो गया, ठीक है, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 डाला,
इस पर Sn प्लस HCl डाल दिया, B बना दिया, या फिर डाल सकता है Fe प्लस HCl, ठीक है, Fe प्लस HCl भी डाल सकता है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यहाँ हो सकता है। इसके बाद देखो यहाँ पे NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, यहाँ C बना दिया, ठीक है, और C पर यहाँ पर H2O डाल दिया, D बना दिया, और D पे CHCl3 प्लस KOH फॉलोड बाई H प्लस, ठीक है, ये बना दिया E। अब पहचानो तुम ABCDE क्या है, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। अब देखो आप इस रिएक्शन को जानते हो, ये क्या है, बेंजीन का नाइट्रेशन है, इसमें नाइट्रोबेंजीन बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन पर Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl डालोगे तो ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ से रिड्यूस हो जाता है NH2 में, जब NH2 में ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। क्लियर हो गया। एनिलीन पर, एनिलीन को जब आप सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, याद करो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्लियर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है इस पर H2O डालो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे जब H2O डालते हो तो ये फिनॉल में बदल जाता है, फिनॉल, और फिनॉल पर फर्दर यहाँ डाला था, यहाँ देखो ये डी ड्यूटेरियम नहीं है भाई, ABCD सीक्वेंस का ये डी है, यहाँ CHCl3 प्लस KOH डाल दिया, याद रखना H प्लस, अब तुम्हारा ये क्या हो गया, सैलिसाइलल डिहाइड हो जाएगा, यहाँ सैलिसाइलल डिहाइड। कभी कभी यहीं पे डाल देगा, याद रखना CCl4 KOH H प्लस, तो क्या हो जाता, सैलिसाइलिक एसिड प्रोडक्ट हो जाता। इस तरह से क्वेश्चन में इस रिएक्शन का एप्लीकेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सेशन रहा है ये। इसके आगे भी ऐसे ही आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, घर बैठे आप यूँ ही लॉकडाउन में जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रहे हैं इसका फ़ायदा उठाते रहिए और अपनी तैयारी को एक मुकाम पर पहुंचाते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए, फिर नेक्स्ट डे कुछ और क्लास वीडियो के साथ मिलते हैं, कुछ और लेक्चर के साथ, आपसे कुछ और क्वेश्चन के साथ भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेशन होगा आपका, नेक्स्ट सेशन भी इसी तरह से वीडियो आपको